पुलवामा पर पाकिस्तान का कबूलनामा। जी हां, पाकिस्तान ने कबूल किया है कि पुलवामा आतंकी हमले में उसका ही हाथ था। यह सबूत भारत के पास पहले से ही है, लेकिन अब पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने संसद में कहा है बाकायदा कि पुलवामा हमला इमरान सरकार की बड़ी कामयाबी है। इतना ही नहीं, फवाद चौधरी ने आगे कहा कि पुलवामा की कामयाबी कौम की कामयाबी है और हमने भारत को घर में घुसकर मारा। बता दें कि पिछले साल 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर विस्फोटकों से भरी गाड़ी के जरिए आतंकी हमला किया गया था और इस हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने आईडी से भरी कार को सेना के काफिले से भिड़ा दिया था और उसके बाद वो दिन आज तक भारत नहीं भूला है। लेकिन भारत जब सबूत देने की बात करता है तो पाकिस्तान लगातार मुकरता चला आ रहा है और आज जब उसकी अपनी संसद में ये बात कबूली जाती है, बाकायदा कहा जाता है कि पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी की तरफ से कि पुलवामा हमला इमरान सरकार की बड़ी कामयाबी है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो अपने नापाक मंसूबों को अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। इतना ही नहीं, फवाद चौधरी यही नहीं रुकते, आगे वो कहते हैं कि पुलवामा की कामयाबी कौम की कामयाबी है। उसी कौम की दुहाई ये दे रहे हैं। जब उस कौम पर कोई बात आती है तो फिर कहते हैं कि कौम की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आज इतने बड़े हमले को जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए, वो उसी कौम की कामयाबी बता रहे हैं जिस कौम पर अगर जरा सा कुछ कोई बोल जाए तो फिर नेस्तो नाबूद करने की धमकी देते हैं। जरा एक बार सुनिए क्या कुछ कहा फवाद चौधरी ने। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे, और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। तो सुना आपने कैसे छाती चौड़ा कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान और सीना ठोक कर कह रहा है कि ये हमारी कामयाबी है, हमारी कौम की कामयाबी है। चलिए लखनऊ का रुख करते हैं जहां से मेरे संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, एक और बेशर्मी भरा ये बयान कि एक तरफ तो वो ये कहता है कि हमारा ये रवैया ही नहीं है, हम उस टाइप के हैं ही नहीं, और वहीं दूसरी तरफ आज उन्हीं आतंकियों के फेवर में साथ खड़ा नजर आ रहा है जिसकी साठ घाट के आरोप हमेशा उसके ऊपर लगते रहते हैं, लेकिन वो मुकरता रहता है। लेकिन आज जिस तरीके से ये कबूलनामा सामने आया है, साबित कर दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का साथ देते हैं, आतंकवाद का बीज बोते हैं। राहुल, सही कह रही हैं आप, आतंकवाद का बीज बोते हैं और आतंकवाद का साथ देते हैं, तभी तो आप जो है इतने बड़बोलेपन। और पहली बात, आपने शायद उन युद्धों का हश्र नहीं देखा है कि जिसमें कि आपको सीधे तौर पे भारतीय सेना ने धूल चटाई है। आप यदि देखेंगे तो जिस तरीके से चाहे युद्ध में जो भी युद्ध हुआ है, चाहे कश्मीर से रिलेटेड जो भी चीजें हुई हैं, उनमें सीधे तौर पे पटखनी दी गई है। और इतने बड़बोलेपन कि आप सीधे तौर पे आतंकवादी हमले को आप अपना एक चौड़ा करके सीने चौड़ा करके आप बोल रहे हैं, वो भी सदन में आप बोल रहे हैं। और ये पाकिस्तान उसे 14 दरअसल दिक्कत यह है ना राहुल, यहाँ पर 14 फरवरी तो उसे याद है, लेकिन भूल गया कि 26 फरवरी को क्या हुआ था, कैसे घर में घुस के मारा था। राहुल, मैं चाहूंगी आपके साथ वहां पर लोग भी मौजूद है, एक बार जरा उनका रिएक्शन लीजिए। ठीक है राहुल, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ इस वक्त प्रफुल्ल बख्शी साहब जी जुड़ चुके हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, एक बार फिर से पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की ही बात करेगा, आतंकवाद का ही साथ देगा, क्योंकि कबूल कर लिया है पुलवामा आतंकी हमले में उसका ही हाथ था। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने कबूल कर लिया, पर उनके कबूल की कोई इंतजार नहीं कर रहा था। हमारे को पता था कि सारा का सारा हाथ, उसका सारा खेल पाकिस्तान का है। और जितना भी अभी भी आतंकवाद चल रहा है, जहाँ पे वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे घातक अस्त्रों का इस्तेमाल हो रहा है, वो सब पाकिस्तान आर्मी का हाथ है। इसमें हमारे को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमको तो उनको जल्दी से जल्दी खत्म करने की जरूरत है। हम आपस में जब तक यही सोचते रहे कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है, वो हम और समय बर्बाद कर रहे हैं। इस समय तक हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए था और पीओके में ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए था। हमारे को तो जितनी हम देर करेंगे उतनी ही देर होगी। लेकिन
बख्शी साहब, एक चीज और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हैरान करती है ये चीज कि जिस हमले में हमने अपने 40 जवान खो दिए, उस हमले को वो पूरी कौम की कामयाबी बता रहे हैं। मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहा है। देखिए, वो अपनी कौम और उनकी कामयाबी बता रहा है क्योंकि उन्होंने कामयाबी से काम किया। उन्होंने आपके समय आपके इतने लोग मार दिए, तो उसका भी तो है। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं आपको बताने की कि हमारी सोचने में और उनकी सोचने में बड़ा फर्क है। वो दुश्मन खत्म करना कामयाबी है, हम ये सोचते ही नहीं। हम अभी तक बैठे हैं, पीओके को लेकर नहीं कर रहे। देखिए, जो मैं कहता हूं उसको समझने की कोशिश करिए। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं तो मैं पॉलिटिकल बात करूंगा, मैं सीधी बात कर रहा हूं। ये हमने देरी कर दी है, ये हमारी देरी का पाकिस्तान फायदा उठा रहे हैं। और कहेंगे, वो तो जरूर कहेंगे, टेबल ठोक कर कहेंगे, चाणक्य की नीति ने यही बोला है और यही कामयाबी होती है अगर वो कामयाबी हासिल कर रहा है, क्योंकि हमें जो कामयाब होने दे रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ तेज टिकुर जी भी जुड़ चुके हैं, ये भी रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। क्या वाकई आपको लगता है कि ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि हमने देरी कर दी? जी, ये कोई कामयाबी मैं ऐसे नहीं मानता हूं। ये एक आतंकवादी हमला था और जिससे वो हमेशा इनकार कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और पाकिस्तान के सेनेट में और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में आजकल इतनी उथल पुथल हुई है कि इमरान खान को साबित करना पड़ता है कि वो कितना बड़ा पैट्रियट है। और उस वजह से उनके जो करीबी मिनिस्टर है फवाद चौधरी, उन्होंने सेनेट में ये बयान दे दिया और उनको ये मालूम नहीं है कि इसका नुकसान पाकिस्तान को कितना ज्यादा होगा। ये इसे कामयाबी मान रहे हैं क्योंकि इन्होंने अब एक्सेप्ट किया कि पुलवामा का अटैक इन्होंने कराया था। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इन्होंने ये मान लिया कि वो इतने बड़े टेररिस्ट अटैक के जो है परपेट्रेटर्स है, ये इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक उन्होंने किया क्योंकि वो दुनिया के सामने हमेशा इनकार कर रहे थे किस चीज से। तो इसका इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, FAT में भुगतना पड़ेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भुगतना पड़ेगा। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया को तो पहले ही पता था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये पाकिस्तान ने कराया। तो इसका अब इनको कंक्लूसिव प्रूफ मिल गया कि पाकिस्तान ने ही ये कराया है और अब भारत के लिए जो करने को बाकी बचा है वो इसका अंजाम लेना है, वो इसका बदला लेना है। और जहां तक बात पीओके का ऑक्यूपाई करने की है वो भी होगा, लेकिन ऐसी बड़ी चीजों का समय देखना पड़ता है और किस प्रकार से ये होगा। मुझे कोई शक नहीं है इस बात में कि ये जरूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पूरी दुनिया में बदनाम है और वो कम्युनलिज्म फैला रहा है, टेररिज्म फैला रहा है और इसका उनको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। जिसे वो अपनी कामयाबी दरअसल बता रहा है ना, वो भूल रहा है कि उसने अब कितना बड़ा खतरा जो है वो मोल ले लिया है, क्योंकि लगातार अभी तक वो नकारता आया था कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अच्छा हुआ, आपने बिल्कुल सही बात कही, अच्छा हुआ कि उसने खुद से कबूल कर लिया कि हाँ, हम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का साथ देंगे, आतंकवाद को बढ़ावा देंगे और इतने बड़ा हमला भी करेंगे अगर आतंकवादी करेंगे तो अब उसकी जिम्मेदारी भी हम ही अपने सर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े रहने के। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और तेज टिक्कू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब आइए सीधा चलते हैं लखनऊ, जहां से राहुल मेरे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से एक और बार बेशर्मी पाकिस्तान की सामने आई है, वो इसे अपनी कौम की कामयाबी बता रहा है, लेकिन वो भूल गया कि 26 फरवरी जब भारत ने बालाकोट में हमला कर कुख्यात आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को कैसे नष्ट कर दिया था। आपके साथ वहां लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बात कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान के इस बयान को अपने यहां की आवाम कैसे ले रही है। नाम पाकिस्तान है लेकिन हमेशा से इरादे उसके नापाक रहते हैं। लेकिन हम जनता से ही पहले पूछेंगे और जानेंगे कि एक बयान, एक बेशर्मी भरा बयान देखने को मिला। कहते हैं कि जो पुलवामा अटैक है उसमें उसको अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि अंदर घुस करके हमने अंदर घुस करके सब किया। पाकिस्तान एक वैसे भी टेररिस्ट देश है, वर्ल्ड लेवल पे वो पहले बेनकाब हो चुका है और उसने एक्सेप्ट करके अपनी खुद कबर खोल दी है। और कितने अटैक हुए हैं उससे सब कह रहा है कि अंदर घुस करके मारा हमने। नहीं, वो अपने गर्व के लिए बता रहे हैं, मगर उसने अपनी इसके लिए कब्र खोद ली खुद के लिए, क्योंकि वैसे भी ब्लैक लिस्टेड करने के कगार पे आ गया था पहले भी और अब तो हो ही जाएगा। और दूसरों देशों से भीख मांगा करता है और वो इस गर्व की बात बता रहा, खाने के लिए उसके पास है नहीं
श्रीलंका टीम के ऊपर अटैक हुआ था तभी प्रूफ हो गया था, लेकिन आज उसने पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैं टेररिस्ट हूँ। हाफिज़ हफीज़ के बारे में वो खुद ही कुछ नहीं बताते हैं, आज उससे प्रूफ हो गया है कि वो पाकिस्तान में ही पनाह ले रहा है। और हमारे जवानों को शहादत अभी तक देश भूला नहीं है, उसका बदला लिया गया है और आगे भी लिया जाएगा। आगे भी बदला लिया जी, जाएगा। बिल्कुल बदला लिया जाए। कही जा रही है कि अंदर घुस करके नहीं, तो उस बारे में बताया ना, उन्होंने ये बोल करके ये एक्सेप्ट करके खुद कब्र खोद ली है और हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए और काम आसान कर दिया है और भारत सरकार के लिए भी आसान कर दिया है। ये बयान कैसे आप देखते हैं इस तरीके के बयान को? इस बयान को हंसी आती है क्या पाकिस्तान के इस बयान को? इतना छोटा देश होकर ऐसा कह रहा है। हमारी सरकार या जनता एक बार सबको बुला चुकी है, कह चुकी है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे आगे चल के। और यही है कि अब अपना कब्र खोद लिए हैं ये। अब आने वाले समय में हमारी सरकार, हमारी जनता जो जोश है जो है वो आप दिखाएगी आगे चल करके। तो एक हिमाकत आप कह सकते हैं कि हाँ, ये अपने आप में गलती बहुत बड़ी अपनी कब्र खोद लिए हैं अपने हिसाब से। और ये अब आगे चल के हमारी जनता और हमारी देश की सरकार जो आगे चल के बताएगी और जो देखा जाएगा आगे, तो उनको खुद पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। ये बयान दे के, और पाकिस्तान और पूरा देश पहले से ही जानती है कि हमारे ये देश आतंकवादियों को पनाह देती है। लोगों ने धूल कई बार धूल चटाया हुआ है और आतंकवादी भाग जाते हैं और खुद ही पीछे भाग जाते हैं। और पहले कह रहे थे कि हम आतंकवादियों को पनाह नहीं देते हैं, आज खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने आतंकवादियों को बिल्कुल राहुल सही कहा। ये कहीं ना कहीं एक डर भी जो है पाकिस्तान का वो निकल करके सामने आ रहा है राहुल, क्योंकि अगर आज ही मैं फवाद चौधरी के अलावा पाकिस्तान के एक और सांसद है अयाज सादिक, अगर मैं उनका जिक्र यहां पर करूं तो संसद में एक बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने इस बात का साफ दावा किया है। मैं आपको जरा पढ़ के सुनाती हूं कि भारत के हमले के डर से पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा किया था। तो सोचिए कितना कांपता था पाकिस्तान कि हमारे एक कमांडर से वो थर-थर कांप गया था। और आज उसी पाकिस्तान की शोभित इतनी हिम्मत हो रही है कि वो साफ साफ कह रहा है कि हमने भारत को घर में घुसकर मारा। आपने ये भी उस बयान में ये भी सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि जब अभिनंदन को जब गिरफ्तार किया गया था तो पैर कांप रहे थे वहां पर सीधे तौर पे, जब पूरा का पूरा क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं भारत सीधे तौर पे यहाँ हमला ना कर दे। ये भी उस बयान में है। और हाँ। ये बात खुद फवाद भी कह रहे हैं, उसमें जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वही चीज है कि सीधे तौर पे हिमाकत करने की आदत हमेशा से पाकिस्तान की रही है। और या आप कारगिल युद्ध आप देखें, कारगिल युद्ध में भी जिस तरीके से हिमाकत करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से वहां। हाँ ठीक है, शोभित मैं आपके पास आना चाहूंगी, राहुल आएंगे आपके पास, शोभित मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ बयान ये आता है कि हमारे कमांडर अभिनंदन को डर के मारे पाकिस्तान ने रिहा कर दिया था और उस वक्त इमरान खान के माथे पर पसीना टपक रहा था। उसे डर था कि अगर रिहा नहीं किया तो आज रात को भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि आज उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो लगातार इतने बड़े हमले को न सिर्फ कबूल रहा है बल्कि कह रहा है कि पूरी कौम की ये जीत है, पूरी कौम की ये कामयाबी है। सवाल यह है कि आखिर किसके बलबूते पे आज इस डरपोक पाकिस्तान की इतनी हिम्मत बढ़ गई? शोभित, शोभित आवाज आ रही है अब तक? ठीक है, नवीन पांडे आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जरूर जी नवीन, आखिर क्या इलाज है इस पाकिस्तान का? वो पाकिस्तान जो दूसरे के टुकड़ों पे पलता हो, वो पाकिस्तान के जरा से भी अगर संकट आए तो सह नहीं पाता, चला जाता है मुंह बोले अब्बा चीन के पास कि थोड़ा सा राशन दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो। आज वो पाकिस्तान इतनी आंखें दिखा रहा है कि अपनी कौम की कामयाबी बता रहा है और कह रहा है कि हमने भारत को घर में घुसकर मारा। भूल गया वो जब हमारे सिपाही वहां घुसे थे, कैसे अंदर तक घसीट कर आए थे उसको। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ साबित करता है, क्योंकि लगातार उस समय जब ये हमला हुआ था तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान टाल मटोल कर रहा था कि उसने द्वारा हमला नहीं किया गया। तो ये पाकिस्तान के द्वारा जिस तरह से बयान आया है उससे अब ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों के साथ मिलकर हमले करवाता है। हमारे साथ वाराणसी की जनता मौजूद है, उनसे जानते हैं जिस तरह से पाकिस्तान पुलवामा हमले पर झूठ लगातार बोल रहा था, लेकिन अब उसके द्वारा ये बयान आ रहा है कि वो हमला पाकिस्तान द्वारा कराया गया, घर में घुस के मारने की बातें कही जा रही है। क्या देखिए, देखा जाए तो पाकिस्तान शुरू से ही कुछ न कुछ भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र रच के हमेशा ही हमला, पीठ पीछे छुरा भोगने का काम करता है।
और ये आज जो उसका बयान, जो स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान के खिलाफ से, बहुत ही निंदनीय है। शुरू से ही उसने देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। आज भी वो ये ऊंची हरकतें करता है जिसके खिलाफ पूरा देश नाराज है, दुखी है। हम इसका खुल के विरोध करते हैं। किस तरह से पाकिस्तान को अब जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि घर में घुस के मारा, इमरान सरकार की जो कामयाबी थी पुलवामा हमला। नहीं, घर में घुस कर मारा, ये उनको कहना नहीं चाहिए। इतना पुलवामा हमला कोई हमला घुस कर मारा नहीं था, ये कायरतापूर्ण हमला था। और घर में घुस कर मारना किसे कहते हैं, वो भारत ने उनको दिखा दिया कि हमने घर में घुस कर मारा। और जहाँ तक सवाल है पुलवामा हमला और उनके कबूलनामे का, कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है कि भारत में जो भी आतंकी षड्यंत्र होता है उसकी फैक्ट्री पाकिस्तान है। और आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान है, पूरा विश्व ने माना है, पूरे विश्व ये जानता है। उनको कहने की जरूरत नहीं, वो नहीं भी कहते तो सब लोग जानते हैं कि पुलवामा जैसा कायरतापूर्ण कार्य वही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तीन तीन युद्ध वो हार चुके हैं और उनके अंदर क्षमता नहीं कि वो सामने से लड़ाई लड़ सकें। इसलिए वो इस तरह का कायरतापूर्ण कार्य करते हैं। और घुसकर मारना जिसे कहते हैं, वो भारत ने कर दिखा दिया कि घुसकर मारना किसे कहते हैं। और ऐसा षड्यंत्र जितनी बार वो करेंगे वो मुंह की खाएंगे। बस मेरा इतना ही कहना है। ठीक है, किस तरह से बयान ठीक है, हाँ ठीक है, आएंगे नवीन, आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान साहब जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे बड़ी बात ये कि वो पाकिस्तान जो कभी हमारे डर से थर-थर कांपता था, सर आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो जो बस पर घात लगाकर एक कायरता का उदाहरण दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से, हमला क्या था हमारे जवानों पर, लेकिन आज वो अपनी उस कायरता को आज वो अपनी कामयाबी बता रहा है। सर क्या इलाज है इस पाकिस्तान का, नापाक पाकिस्तान का? मैं संभवतः देश का इकलौता कवि हूँ जिसने सबसे पहले इस बात को कहा था कि इनसे वार्ताओं का दौर बंद किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर, बहुत हो गया, बातचीत नहीं होनी चाहिए। मैं भी इस फेवर में हूँ। तो मैंने तो ये कहा था कि बार बार वार्ता से कोई फायदा नहीं है, बात इतनी सी हम मानते हैं क्यों नहीं। और जिन लोगों कुत्ते वाली पूंछ है ये सीधी कभी होगी नहीं, काटनी पड़ेगी, आप मानते हैं क्यों नहीं। जिन लोगों ने हमारे घर ही उजाड़ दिए, तीर ऐसे जाहिलों पे तानते हैं क्यों नहीं। और पूरे पाकिस्तान पर अपना तिरंगा फहरे एक ऐसा युद्ध आप ठानते हैं क्यों नहीं। ये बात मैंने बहुत पहले कह दी थी, आज से 10 साल पहले मैंने बोला था। मुझे लगता है ये बार बार जो हरकतें करता है, ये कायराना हरकतें हैं और जाहिल प्रकार के लोग हैं कि पता नहीं राजनीतिक के गंभीर हैं भी कि नहीं है। इन लोगों की गंभीरताएं कई बार तो हमारे बड़े कवि कहते हैं जैसे बच्चे की चिकोटी का बुरा नहीं मानना चाहिए, ऐसा भी करते हैं। लेकिन बच्चा यदि लगातार चिकोटी काटता है तो फिर उसका इलाज करना बहुत जरूरी होता है, हम समझता हूँ। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर के सीधे शब्दों में अब भारत को एक कड़ा संदेश दे देना चाहिए कि अब बात से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, मुंह तोड़ जवाब हर हाल में दिया जाएगा। जैसे 26 फरवरी को भारत ने बालाकोट में हमला करके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना बिल्कुल यही है कि इनको जब तक इनके एक गाल पर 2-2, 3-3 नहीं लगाए जाएंगे तब तक ये बेहूदी हरकतें करने से बाज आएंगे भी नहीं। मेरा मानना ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनों की ड्योढ़ी पूजे जो ऐसे दिनमान नहीं करती। रणथल में सीमा पर जाकर दुश्मन से दूर लजा आए, भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। और अब ये समझ लेना चाहिए पाकिस्तान को कि भारत की गद्दी पर कोई बहुत ज्यादा एक गाल पर मारो दूसरा तमाचा खाने वाले लोग बैठे हुए नहीं हैं। हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्रभक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। जयद्रथो सुन लो मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा, पार्थ फिर गांडीव संधान करने चल पड़े हैं। हम एक बार फिर यदि इन्होंने ऐसा करा तो इन्हें एक बार सबक सिखाना पड़ जाएगा। बिल्कुल, मेरा राजनेताओं से एक बार नहीं सर, अब बिल्कुल साफ ये संकेत दे देना चाहिए कि एक बार नहीं, जब जब आंख दिखाओगे आंख फोड़ दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनीत चौहान जी। तो राष्ट्रीय कवि हमारे साथ जुड़ गए। तो आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं अयोध्या का, जहां से मनमीत मेरे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मनमीत, जिस तरीके से इस वक्त कह रहा है पाकिस्तान कि भारत को घर में घुसकर मारा, घर में घुसकर मारना इसे नहीं कहते जनाब, घर में घुसकर मारना उसे कहते हैं जब 26 फरवरी को हमारे सिपाही घुसे थे और जैश ए मोहम्मद के एक ठिकाने को हमने तबाह कर दिया था। घर में घुसकर मारना उसे कहते हैं जब 27 फरवरी 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन जेट में उनको मार गिराया गया था, उसे कहते हैं घर में घुसकर मारना। इसे कायरता कहते हैं, जो आप चुपके से आए थे, घात लगा कर आए थे। मनमीत, देखिए पाकिस्तान ये भूल जाता है कि जब जब भी भारत के अंदर पाकिस्तान ने कुछ भी बदमाशी की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। हमारे साथ अयोध्या के वो जाबाज लोग हैं जिनके अंदर इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है कि किस तरीके से कह दिया है कि पुलवामा हमले को
भारत में घुसकर बदला लेने की बात पाकिस्तान करता है, बल्कि भारत ने वहां घुसकर पाकिस्तान से बदला लिया है। आप हमला जो कश्मीर घाटी के अंदर हुआ था वो पाकिस्तान ने करवाया था। पाकिस्तान के ट्रेंड आतंकवादियों ने वो हमले को सरअंजाम दिया था। तो एक बात सिद्ध हो गई कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। पाकिस्तान के मंत्री ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर यह कहा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के पुलवामा के अंदर आतंकवादी हमला करवाया है, और ये सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने जब स्वीकार कर लिया है तो पाकिस्तान को तुरंत आतंकवादी देश घोषित करके, जैसे नाटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में अल-कायदा और तालिबान पर हमले किए थे, उसी प्रकार नाटो फोर्सेस को और भारत के साथ मिलकर आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर्स जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं, कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हैं या अन्य भागों में हैं, नाटो फोर्सेस को पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर, ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करने चाहिए। जैसे अफगानिस्तान के अंदर अल-कायदा और तालिबान को नाटो फोर्सेस ने बर्बाद किया था। पाकिस्तान के आज मंत्री ने खुद मान लिया है कि हमने पुलवामा का बहुत बड़ा आतंकवादी हमला करवाया था। उसके पीछे जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान की सेना ने ट्रेन किए थे, उनको फंडिंग, सारा असिस्टेंस पाकिस्तान की सरकार ने और पाकिस्तान की सेना ने दिया था। इसीलिए इस कबूलनामे के तो जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, जिनका साफ साफ ये कहना है। शोभित, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि अगर जब वो कबूल कर ही रहा है, अच्छा हुआ कि उसने कबूल कर लिया कि वो आतंकवादियों का साथ कैसे देता है, तो क्यों ना पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए। शोभित, देखिए ये समय आ चुका है और जब उसने खुद ही कबूल कर लिया है कि हमला उसने करवाया, यानी कि आतंकी हमला उसने करवाया, तो यूएन को संज्ञान लेना चाहिए और बाकायदा ऐसे आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। साथ ही इसमें एक बात और भी है, लग रहा है पाकिस्तान भूल चुका है कि उरी हमले का बदला हमने कैसे लिया था और कैसे पुलवामा का बदला हमला ले चुके हैं इनसे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस देश का नाम पाकिस्तान नहीं है, इसका नाम आतंकिस्तान होना चाहिए। जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, लॉन्चिंग पैड्स जो पीओके जहां पे इन्होंने अपने आतंकवादियों को पनाह दी हुई है, बाकायदा आर्मी उनको ट्रेन करती है और अब ये खुद कबूल रहे हैं कि हमले हम करवाते हैं। तो अब इनको बहुत बड़ी जरूरत है। जी बिल्कुल जरूरत है अब, बिल्कुल। दरअसल आधा सोया आधा जागा तो वो पहले से रहता है, लेकिन लग रहा है कि इस बार वो पूरा सो गया। तभी सपने में वो इतने हसीन सपने देख रहा है कि भारत में घुस के मार देगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनमीत, नवीन, राहुल और शोभित, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अगर आंख उठा के देखोगे भारत की तरफ तो आंख तुम्हारी फोड़ दी जाएगी। अब उस गलत फहमी में मत रहना कि कुछ भी कहोगे तो चुपचाप सह लिया जाएगा। पिछले साल क्या दिखाया था, जो आने वाले वक्त में और दिखाएंगे। इंतजार कीजिए। अच्छा हुआ कि आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी, क्योंकि लगातार हम तो खुद कहते आए हैं कि मान लो हमारी बात, आतंकवादी थे, आतंकवादी हो, आतंकवादी रहोगे, लेकिन आज खुद से कबूल करके एहसान कर दिया आपने हमारे ऊपर। फिलहाल रुकना।